गर्ल्स बॉयज़ के हॉस्टल में जा सकती है और बॉयज़ गर्ल्स के हॉस्टल में जा सकते हैं, जो कि रात के 10 बजे तक। क्या आपके हॉस्टल में जा सकते हैं? सर ये एक बात बताओ, आपने हॉस्टल बना रखे हैं आईआईटी बॉम्बे में या कुछ और ही बना रखा है वो? ऑल ओवर आईआईटी बॉम्बे जीत चुका है। अरे नहीं सर, इसमें तो मतलब बताने की जरूरत ही नहीं है, मतलब आप खुद ही कंक्लूजन निकाल सकते हो कौन नहीं जीता भाई, है। मैं हार नहीं मान रहा सर, आप माई पकड़ो, मैं जा रहा हूँ वहीं छोड़ के। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैं आज आईआईटी दिल्ली की मेन बिल्डिंग के सामने और हमारे साथ है भव्य देशवाल। तो हाय गाइस, कैसे हो यार सारे? इन्हें तो आप जानते होंगे, आईआईटी दिल्ली के डेली व्लॉग आ रहे हैं, डेली धूम मचा रखी है पूरी। तो आज हम करने वाले हैं आईआईटी बॉम्बे वर्सेस आईआईटी दिल्ली। हम एक दूसरे को डिफेंड करेंगे, देखते हैं कौन जीतता है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जीतने तो आईआईटी दिल्ली वाला है। नहीं, आईआईटी बॉम्बे जीतेगा। आप जानते हो आईआईटी बॉम्बे तो आईआईटी बॉम्बे है। बट सर अभी आप ये बोल रहे हो आप खड़े आईआईटी दिल्ली में हो। मरना तेरे को डर नहीं लगता? वो तो मैं व्लॉग करने आया हूँ, यहाँ पे मेरा घर उत्तर प्रदेश में पड़ता है, तो आईआईटी दिल्ली पास पड़ता है, तो मैं इसलिए व्लॉग बनाने आया हूँ। तो हम शुरू करते हैं, कैंपस लाइफ से शुरू करते हैं। आप बताइए आपकी कैंपस लाइफ कैसी है? कैंपस लाइफ हम ये देख सकते हैं कि रात को जो नाइट लाइफ होती है ना, वो दिल्ली की तो है ही प्यारी। प्लस में हमारे कैंपस में नाइट मैसेज हैं, लगभग हर हॉस्टल के पास नाइट मैसेज जो सुबह 4 बजे तक खुली रहती है। एंड हमारे कैंपस में यहाँ पे कैफ़े कॉफ़ी डे है, मतलब अंदर ही कैफ़े मिल रहा है हमें, और बाकी राजधानी है और बाकी फूड। कैफे कॉफी डे, चायोस तो हमारे यहाँ भी है। चाय मैं भी आईआईटी से सभी जगह, नाइट कैंटीन तो सभी जगह ही हमारे है। पास बीकानेर वाला भी है। तो क्या नाचो मैं? हमारे पास सीसीडी है, चायोस है, सीसीडी चाय, डोमिनोज है हमारे कैंपस के डोमिनोज, अंदर। चलो डोमिनोज। डोमिनोज है आप क्या? हमारे पास बीकानेर वाला है। हमारे पास ब्रूनोज पिज़्ज़ा है, डोमिनोज नहीं है तो हमारे पास ब्रूनोज हमारे पिज़्ज़ा है। डोमिनोज है, पिज्जा तो डोमिनोज का ही होता है यार। हमारे पास साउथ इंडियन फूड के लिए निवेद्यम है, निवेद्यम रेस्टोरेंट है, बहुत प्यारा साउथ इंडियन। हमारे यहाँ अमूल पार्लर है कैंपस के अंदर। अमूल पार्लर हमारे पास भी है। हमारे यहाँ बहुत सारे, मतलब मेरे को अभी नाम नहीं याद आ रहे, बट मैं मेन में बता रहा हूँ, डोमिनोज, कैफे कॉफी डे और चायोस। चायोस की 2 ब्रांच है और अभी हमारे यहाँ और भी नए नए खुलने वाले होटल, बट डोमिनोज खुलवाने के लिए बहुत मेहनत लगती है। अच्छा, समझ गया, हमारे भी मतलब चल रही है डोमिनोज खुलवाने की मेहनत। बाकी हमारे पास कैफ़े कॉफ़ी डे है, हमारे पास चायोज है, हमारे पास ब्रूनोज पिज़्ज़ा है, बीकानेर वाला है, हमारे पास वाघ बकरी जो टाटा का है वो भी है, निवेद्यम है, और बाकी लोकल फूड के लिए दिल्ली 16 है, राजधानी है, और नाइट मैसेज तो हर हॉस्टल के साथ हैं। तो नाइट मतलब वो तो हमारे यहाँ गर्ल्स बॉयज साथ में रात में चिल आउट करते रहते हैं। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। मतलब चिल आउट तो यहाँ पे भी गर्ल्स वो शायद कर सकते हैं, बट हॉस्टल्स के अंदर पीजी में एंट्री अलाउड है, बीटेक हॉस्टल्स में अलाउड नहीं है एंट्री। बट वो हमारे यहाँ अलाउड है। हमारे यहाँ मतलब रात के 10 बजे तक गर्ल्स बॉयज़ के हॉस्टल में जा सकती हैं और बॉयज़ गर्ल्स के हॉस्टल में जा सकते हैं। ये इसके लिए तो मैं आईआईटी दिल्ली छोड़ने के लिए अभी तैयार हूँ। तो इसमें आईआईटी बॉम्बे जीतता हुआ दिख रहा है। ठीक है, एग्रीड। ये पॉइंट तो सर एग्रीड बिल्कुल। एक आईआईटी और नीट एस्पिरेंट बनना एक सफर नहीं होता, ये एक कमिटमेंट होता है। रात भर डेरिवेशन को सॉल्व करना, एक क्वेश्चन को 3 तरीके से समझना, और ये तो कुछ भी नहीं, फिजिक्स के टफ कॉन्सेप्ट को रोज प्रैक्टिस करना, ये कोई आम बात नहीं है। आपकी इसी डेडिकेशन को सैल्यूट करने के लिए अनअकैडमी लेके आ रहा है आरंभ, देश का सबसे बड़ा एजुकेशनल फेस्टिवल। 1 मार्च शाम को 7 बजे अनअकैडमी यूट्यूब पर लाइव होने वाला है। आप सभी देश के फ्यूचर आईआईटीएस और डॉक्टर्स के लिए अनअकैडमी इस आरंभ फेस्टिवल में कुछ सरप्राइज भी लेके आ रहा है। जैसे इस इवेंट में इंडिया के टॉप मोस्ट बिलव्ड क्रिकेटर जसप्रीत बुमराह भी आ रहे हैं, जो कुछ बड़ा रिवील करने वाले हैं। आपके फेवरेट एजुकेटर्स एंड जेईई नीट्स टॉपर्स भी होंगे, और ये तो कुछ भी नहीं, आपके फेवरेट कॉमेडियन रवि गुप्ता, सुनील ग्रोवर, ये सब भी होंगे इस इवेंट में। और सुनील ग्रोवर तो एक स्पेशल अवतार में आने वाले हैं। और इसके साथ साथ गेम ऑफ ज्ञान भी आ रहा है, जिसमें एक लाइव क्विज होगा, जिसमें आप 20 लाख तक के अमेजिंग रिवॉर्ड जीत सकते हो। इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। और अगर आपको पता हो, लास्ट ईयर देयर वर मैनी रिवील्स, इनफैक्ट वन स्टूडेंट गॉट अ थार एज ए सरप्राइज गिफ्ट, और इस बार भी आप लोग ऐसे ही अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट को एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो इसके लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें, नोटिफाई मी पर खुद के लिए रिमाइंडर सेट करें। मैंने तो कर दिया यार, आपने किया? तो चलो यार साथ में अनअकैडमी आरंभ देखेंगे। चलिए लोकेशन, सो नेक्स्ट है हमारा बेस्ड ऑन लोकेशन। तो आप बताइए आपके आईआईटी दिल्ली की लोकेशन। आई गेस जितनी भी आईआईटीज है ना, आईआईटी बॉम्बे दिल्ली नहीं, पूरे 23 प्रीमियम आईआईटीज में सबसे ज्यादा जो प्रीमियम लोकेशन है वो आईआईटी दिल्ली की है। जियान है आप। पहला साउथ दिल्ली में है, राजधानी में है, दूसरा हमारे कैंपस के निकलते ही हमारे पास पॉल्यूशन ही पॉल्यूशन है। गजब बेइज्जती है। पॉल्यूशन आप देख सकते हो सर, कैंपस कितना हरा भरा है। तो कैंपस आईआईटी बॉम्बे आइए, दिखाते हैं हरा भरा क्या होता है। के ड्राइव पे हमारा एयरपोर्ट आ जाता है, सब कुछ बहुत ज्यादा ही 40 मिनट
हमारे यहाँ बस कितना 5 to 6 किलोमीटर है, 15 मिनट की राइड पे आ जाता है एयरपोर्ट। और सबसे बड़ी बात, हमारा जो कैंपस आईटी बॉम्बे का वो 2 लेक के बीच में है, एक विहार लेक और एक पवई लेक, और ऊपर से समीर हिल है। हम कैंपस के अंदर ट्रैक करने जा सकते हैं। आपके कैंपस में जा सकते हैं? सर नहीं। लोकेशन दिल्ली ऐसी है, अगर हमें पहाड़ों पे जाना हो तो हम यहाँ से मनाली चले जाते हैं, आराम से मनाली शिमला जा सकते हो, बट बॉम्बे हम वाले लोग गोवा चले जाते हैं। मनाली क्या है, हम गोवा जाते हैं। गोवा बट जलवा है हमारा। अगर मेरे को बाहर जाके एंजॉय करना है, मूवीज वगैरह देखना शहर से हट के नहीं है, मुंबई के बीच में ही है। और हमारे कैंपस से बाहर निकलते ही पवई है, हीरानंदानी, जो इतना पॉश एरिया। हीरानंदानी को तो आप जानते हो। दिखा दो कोई मारे जैसा, भीड़ में दिखे अलग, चमक ऐसी, चोरी चिल्लावाई पैसा ही बाकी। पूरा हीरानंदानी बसा पड़ा। यार मैं आईआईटी दिल्ली को हारने नहीं दूंगा ना, हारने नहीं दूंगा। तो लोकेशन वाइज भी आईआईटी नहीं बॉम्बे सर, जीत रहा है। मेट्रो नहीं है आपके पास। एक हमारे पास लोकल है। लोकल लोकल पता है ट्रेन, कितना समझ- चीप है? आप कितना 5 या 10 रुपीज के टिकट में पूरा मुंबई घूम। आप तो यार हरा रहे हो, आप तो सीनियर हो के मेरी से चीटिंग हो रही है, बार बार हरा रहे हो आप तो मेरे को। तो इसमें भी आईआईटी बॉम्बे जीतता हुआ। चलो अब बात करते एलुमनाई नेटवर्क की, जो हमारे यहाँ के आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली के एलुमनाई है। एलुमनाई सर, आईएएस वाली फील्ड हो, आईएएस हो, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम्स हो, प्लेसमेंट्स हो, या फिर हम स्टार्टअप्स का ले लें, तीनों में आईआईटी दिल्ली का मेरे को नहीं लगता कहीं पे कुछ बताने की ज़रूरत है। स्टार्टअप जैसे ग्रो हो गया, जोमेटो हो गया, स्नैपडील हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, अपग्रेड हो गया, बहुत सारे 40 आईआईटी से बॉम्बे का भी है, ओला हो गया, इन्फोसिस हो गया। अभी लास्ट ईयर ही जो इन्फोसिस के कोफाउंडर है नंदन नीलेकणी, उन्होंने 350 करोड़ रुपए डोनेट किया। आपको पता है आईआईटी बॉम्बे। सर समझ गया। हमारे में अगर आप खोल के देखोगे इतना जितना 350 करोड़ डोनेट दिए हैं, अगर हॉस्टल्स का खोल के देखोगे इतना जो हॉस्टल के एल्यूमनाई इतना वो डोनेट कर देते हैं, वो किसी एक अकेले इंसान ने डोनेट वो किया। मैं समझ गया। बट 40 से ज़्यादा यूनिकॉर्न्स और सुनिकॉर्न्स, मतलब जो जल्दी यूनिकॉर्न बनने वाले ऐसी कंपनीज आईआईटी दिल्ली में है, 40 का नंबर तो आप पहुंचा ही नहीं सकते आईआईटी बॉम्बे का। तो स्टार्टअप कल्चर के मामले में तो सर मान लो सर, स्टार्टअप कल्चर तो दोनों इंस्टीट्यूट में बेस्ट है, बट ये है कि यूनिकॉर्न 40 वो है शायद आईआईटी बॉम्बे में नहीं है। बट हाँ ठीक है, इस चीज़ इसमें में तो yes, आईआईटी दिल्ली जीतता हुआ। बट आईआईटी बॉम्बे भी बहुत अच्छा है, वहाँ का एलुमनाई नेटवर्क, वहाँ का स्टार्टअप बहुत तगड़ा है। बट हाँ 40 यूनिकॉर्न तो शायद नहीं है। जीत तो मैं गया हूँ भाई, 1 पॉइंट तो जीत गया फाइनली। सीनियर को हराने के बाद जो खुशी मिल रही है ना, अलग ही लेवल की है वो। तो चलिए अब बात करते हैं फेस्ट की। तो चलिए फेस्ट से मैं शुरू करता हूँ। जैसा कि आप जानते हो आईआईटी बॉम्बे में मूड इंडिगो होता है, जो एशिया का लार्जेस्ट फेस्ट है। अब आप सर हमारा भी बहुत प्यारा फेस्ट होता है, रोंदेवू करके होता है। बट जो मैं सच्चाई बोलूँगा, ऐसा नहीं बोलूँगा कि हमेशा अपने कॉलेज की तारीफ कर रहा हूँ। हम लोगों का खुद ये रहता है कि जो हम करें ना, नॉर्थ इंडिया का शायद नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा फेस्ट है। ओब्वियसली हम नॉर्थ इंडिया का इसलिए बोलते हैं क्योंकि बॉम्बे का हो जाता है साउथ इंडिया। अगर ऑल ओवर इंडिया को देखें तो मूडाई इज मूडाई। इवन हम लोग खुद ये सोचते हैं कि आरडीवी इस बार मूडाई जैसा कराना है। हमारा कभी ये नहीं हो पाता कि मूडाई से बड़ा करा पाएं, बट आरडीवी मूडाई जैसा कराना, यही हमारा सपना रहता है। ट्रिस्ट हमारा टेक फेस्ट है, हमारा कल्चरल फेस्ट आरडीवी रोंदेवू है, बाकी भी हमारे फेस्ट चलते रहते हैं। बट टेक फेस्ट भी आईआईटी बॉम्बे का बहुत बड़ा होता है। बॉम्बे इज लाइक कि बॉम्बे ने सब कुछ सेट कर रखा है, तो फेस्ट वाले मामले में तो नहीं जीत सकता मैं उससे। तो But इस हाँ- मामले में भी आईआईटी बॉम्बे जीतता हुआ। और सर हमारे यहाँ फेस्ट में पता है कौन कौन आते हैं? अश्नीर ग्रोवर आया था हमारे यहाँ फेस्ट में। ये सब तो बहुत छोटे मोटे हैं। हमारे यहाँ अंबानी का लड़का आया था, आकाश अंबानी। आकाश अंबानी को तो जानते होगे आप लोग। चलो अब अश्नीर ग्रोवर भी आया था हमारे यहाँ पे। बोट का जो फाउंडर है अमन भी आया था। ये फाउंडर तो आईआईटी बॉम्बे में आते ही रहते हैं। हमारे कितने फाउंडर निकले हुए हैं। हमारे यहाँ पता है कौन आया था? हमारे सिंगर में मोहित चौहान आया था। हमारे यहाँ पिंक स्वेट आया था, फॉरेनर सिंगर। जो आप मतलब फॉरेनर सिंगर तो शायद आपके यहाँ बुलाया नहीं गया होगा। कंट्रोल। चलो ठीक है, अब अमीरों वाली बात कर रही है। आपने बोला कि आपके वहाँ अंबानी आया था, हमारे यहाँ बिल गेट्स आया था। इस मामले में बोल सकता हूँ बिल गेट्स आया था। बिल गेट्स आया था भाई, तो मतलब देख रहे हो सर ये चीज़। बट हमारे भी तो आकाश अंबानी आया था। मतलब जानते हो ना अंबानी कितने अमीर हैं। वो मैंने बात मान ली, बट ये देखो जब बिल गेट्स महाराष्ट्र में था तो उसने किसको प्रेफरेंस दी? आईआईटी बॉम्बे जाने की या डोली के पास चाय पीने की? पर जब दिल्ली में था तो उसने आईआईटी दिल्ली आने की प्रेफरेंस दी और वहाँ पे चाय पीने की दी। तो चाय, इसके लिए मेरे पास शब्द नहीं बचे। मजा आया। हमारे यहाँ किरण बेदी भी आई हुई है। आपके यहाँ कोई आया मतलब लाइक? हमारे यहाँ नरेंद्र मोदी जी तो आते ही रहते हैं।
हमारी अभी LHC खुली है, उसकी जो इनॉग्रेशन थी वो भी नरेंद्र मोदी सर ने ही करी है, बट वो ऑनलाइन था, वो अलग बात है। और चलो बात करते हैं यूपीएससी की। आईआईटी बॉम्बे से कितने सारे यूपीएससी में AIRs लेके आए हैं, मतलब आईआईटी दिल्ली से भी हैं, बट अभी हमारे यहाँ मतलब मीटिंग हुआ था जिसमें 3 AIR 2024 के आए थे, AIR 13, 19 और शायद 23। तो आईआईटी बॉम्बे से मतलब उनको आईआईटी बॉम्बे में JEE एडवांस क्रैक करके आते हैं बच्चे, फिर उसके बाद भी उनसे रुका नहीं जाता है, वो सोचते हैं अब इससे ऊपर क्या जाए, तो फिर वो यूपीएससी क्रैक करते हैं। तो आईआईटी से बहुत जाते हैं, केवल सिर्फ आईआईटी बॉम्बे से ही नहीं, मतलब आईआईटी दिल्ली से भी सर। तो बहुत AIR निकलते हैं। यूपीएससी मतलब फाड़ रखा है अलग ही लेवल में। मतलब ये जो बिल्डिंग है ना, इस बिल्डिंग के एग्जैक्ट पीछे हमारी सेंट्रल लाइब्रेरी है, वहाँ पर रात रात तक बच्चे 3-3 बजे तक पढ़ाई करते रहते हैं। एंड फ्यूचर एस्पिरेंट्स है यूपीएससी, कोई फ्यूचर IAS है, कोई फ्यूचर IRS है। और मैं कुछ ऐसे लोगों को जानता हूँ कि भाई इंजीनियरिंग सर्विसेज में इस बंदे की टॉप 20 में रैंक आने वाली है, टॉप 10 में रैंक आने वाली है। मतलब पहले ही पता लग जाता है कि जो इतना मचा रहा हो बंदा, तो ऐसे रैंक्स तो निकलते रहते हैं। और दोनों उससे IAS, IPS, IFS हर फील्ड में यूपीएससी में भी आईआईटी दिल्ली भी पीछे तो कहीं भी नहीं है। और गाइस एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, अभी जैसे प्लेसमेंट का रिपोर्ट आया था तो न्यूज़ में चल रहा है आईआईटी बॉम्बे 36% बच्चे अनप्लेस रह गए, आईआईटी दिल्ली में इतने रह गए। गाइस वो अनप्लेस नहीं रहे, कुछ बच्चों ने जॉब ही नहीं मतलब प्लेसमेंट में वो बैठे ही नहीं है, क्योंकि उन्हें यूपीएससी करना है। मतलब 5-10% तो एरर हर जगह ही होता है कि कुछ बच्चे होते हैं कि आपका एडमिशन हो गया है तो आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, तो ऑब्वियसली आपका प्लेसमेंट नहीं होगा अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो। लेकिन मोस्टली बच्चे जिनका नहीं हुआ है वो हैं जिन्होंने प्लेसमेंट लिया ही नहीं है। मतलब सबसे ज़्यादा तगड़ा जो प्लेसमेंट होता है आईआईटी बॉम्बे का ही है। तो इसमें कुछ कहना चाहिए? हमारा भी एवरेज पैकेज कोई कम नहीं है सर, हमारे यहाँ से भी 4-4 करोड़ के प्लेसमेंट्स लगते हैं। इस साल कितना लगा था? इस साल का भी हाईएस्ट पैकेज हमारे आईआईटी दिल्ली से 4 करोड़ का था। 4 करोड़ का नहीं, मतलब जितना पता है कि आईआईटी बॉम्बे से था 3.17 करोड़ का, जो आईआईटी बॉम्बे का हाईएस्ट। इंडिया का माने तो हम वो अलग है, इंडिया का यहाँ पे 1.5-2 करोड़ का होगा, बट ऑल ओवर वर्ल्ड में लाइक फॉरेन में लगा हो जिसका पैकेज वो 4 करोड़ का लगा है आईआईटी दिल्ली से भी। तो आईआईटी बॉम्बे से 3.17 करोड़ का लगा था। और हमारे यहाँ के एवरेज पैकेज गया है 21 लाख। आपके यहाँ का एवरेज पैकेज? एवरेज पैकेज थोड़ा सा कम है, मतलब 19-20 लाख मान सकते हैं, बट एवरेज पैकेज में अगर आईआईटी बॉम्बे जीता है तो हाईएस्ट पैकेज में आईआईटी दिल्ली जीता है। अच्छा, आपके यहाँ कितने बच्चों का 1 CR प्लस प्लेसमेंट लगा था? 1 CR प्लस में भी चलो मान लिया, इसमें भी हमारे यहाँ के 22 प्लस स्टूडेंट का 1 CR प्लस प्लेसमेंट लगा है। यहाँ पे भी 10 प्लस स्टूडेंट्स का तो 1 CR प्लस प्लेसमेंट है, बट ये तो डबल ही इस नंबर। मामले में भी आईआईटी बॉम्बे जीत गया है। बट एवरेज पैकेज में आईआईटी दिल्ली भी सर बराबरी पे है। ठीक है, एवरेज पैकेज में बराबर है, बट हाईएस्ट पैकेज की अगर बात करें तो उसमें आईआईटी बॉम्बे जीत रहा है। बात करते हैं हॉस्टल्स की, बात करते हैं तो कुछ कहिए आप। हॉस्टल्स देखो, हमारे बीटेक वालों के थोड़े से खराब हॉस्टल हैं, थोड़ा पुराना हॉस्टल हो चुका है। जो मेरा हॉस्टल है ज्वालामुखी, वो तो थोड़ा काफ़ी ज़्यादा पुराना है। देखो हॉस्टल पुराने तो आईआईटी बॉम्बे में भी हैं, कुछ ही हॉस्टल्स नए हैं और नए बन रहे हैं, तो क्योंकि आईआईटी इतनी पुरानी है तो पुराने हॉस्टल तो होंगे। बट हमारे यहाँ इंटर हॉस्टल मूवमेंट्स है, गर्ल्स बॉयज़ के हॉस्टल में जा सकती है और बॉयज़ गर्ल्स के हॉस्टल में जा सकते हैं, जो कि रात के 10 बजे तक। मतलब क्या आपके हॉस्टल में जा सकते हैं? सर ये एक बात बताओ, आपने हॉस्टल बना रखे हैं आईआईटी बॉम्बे में या कुछ और ही बना रखा है? वो क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? नहीं, वो तो प्राइवेसी है ना लोगों की। हाँ, देखो हमारे हॉस्टल में इंटर हॉस्टल मूवमेंट्स अलाउड नहीं है, लेकिन हर हॉस्टल में ग्राउंड फ्लोर पे जो घुसते ही एक रूम होता है जिसको हम कॉमन रूम कहते हैं, वहाँ पे कोई भी लड़का कोई भी लड़की आ सकती है। एंड सिर्फ 10 बजे तक नहीं, कभी भी 24 आवर्स। वो तो रात भर तो मतलब स्टडी रूम में पढ़ने बच्चे आ सकते हैं, बट लड़कियाँ भी आ सकती हैं सर। लड़कियाँ भी आ सकती हैं, बट ये कि आप हॉस्टल में उनके रूम्स में भी जा सकते हैं। चाहे आप गर्ल्स है तो बॉयज़ के जा सकती है, बॉयज़ है तो गर्ल्स के रूम में जा सकते हैं। तो ये एक फैसिलिटी है क्या आपके आईआईटी में? हमारे में यूजी में तो नहीं है सर, बट जो लोग MSc M.Tech PhD कर रहे हैं उनके लिए फैसिलिटी है कि वो लोग कर सकते हैं इंटर हॉस्टल मूवमेंट, उनके लिए अलाउड है। तो बट भाई इसमें भी आईआईटी बॉम्बे जीत गया है भाई, इसमें तो यार ये तो ठीक है सर। ये गाइस अब बात करते हैं टॉप AIRs की। देखो आप जानते होंगे जितने भी जो AIRs आते हैं वो आईआईटी बॉम्बे में ही जाते हैं, चाहे यार 1 हो 2 हो 3 हो, मतलब नॉट इवन JEE एडवांस गेट के भी सारे AIR मोस्टली आईआईटी बॉम्बे में जाते हैं। मेरे को इस पॉइंट पे बहस ही नहीं करनी मेरे को नहीं करनी इस पॉइंट पे बहस। सर मैं क्या बोलूँ, मतलब ये तो चीटिंग वाला पॉइंट हो गया। ये But- चीटिंग कैसे है? ये तो कंपैरिजन है ना, बेस्ट आईआईटी। बट जो मेरे सीनियर हैं जो मेरे हॉस्टल में ही रहते हैं, अनंत लूनिया सर, उनकी AIR 3 आई थी, उन्होंने आईआईटी दिल्ली को चुना बॉम्बे से पहले। हमारे यहाँ के तो सारे AIR मतलब 1 to ठीक है सर। 69 शायद तक जाते हैं, मतलब जनरल का तो सारे AIR वहीं जाते हैं। इन जनरल लाइक हमारे में भी टॉप 100 में AIR काफ़ी ज़्यादा होते हैं। उसके बाद जो आते हैं वो यहाँ आते हैं, राइट? ठीक है सर, AIR के मामले में तो आईआईटी बॉम्बे इज़ आईआईटी बॉम्बे। पूरे इंडिया का ही सबसे बेस्ट आईआईटी सबसे पहली प्रेफरेंस जिसकी होती है वो आईआईटी बॉम्बे ही होती है सर।
AIR के मामले में तो मैं खुद हार मान लेता हूँ, मैं खुद ही हो गया था कि इसमें तो नहीं बोलता मैं कुछ। तो गाइस जैसा कि आप इतने सारे पॉइंट्स देख चुके हैं, तो कौन जीत रहा है? IIT बॉम्बे फाइनली जीत नहीं चुका सर, है। ये चीटिंग है सर। IIT बॉम्बे जीत चुका है। अच्छा आप सेफ्टी का बताओ, आपके कॉलेज में सेफ्टी कितनी है? सेफ्टी के मामले में भी IIT बॉम्बे बेस्ट है। सेफ्टी तो यार दिल्ली में जानते ही हो सर क्या? दिल्ली की सेफ्टी अलग होती है, IIT दिल्ली की अलग होती है। यहाँ पे हर 100 मीटर में एक गार्ड होता है सर। वो तो हमारे यहाँ भी है। हर 100 मीटर पे गार्ड। सेफ्टी के मामले में तो मुझे लगता है सभी IIT में इक्वल सेफ्टी होगी, बट मतलब सिटी के मामले में देखा जाए तो IIT दिल्ली की तो आप जानते हो सेफ्टी ठीक है, नहीं बात करते हैं इस पे। बेस्ट है यार दोनों इंस्टीट्यूट। ऑल ओवर आप देख सकते हो कि ऑल ओवर IIT बॉम्बे जीत चुका है। अरे नहीं सर, इसमें तो मतलब बताने की जरूरत ही नहीं है, मतलब आप खुद ही कंक्लूजन निकाल सकते हो कौन नहीं जीत भाई रहा है। मैं हार नहीं मान रहा सर, आप माई पकड़ो, मैं जा रहा हूँ वहीं छोड़ के। तो गाइस IIT बॉम्बे जीत चुका है और इस समय भाई जा चुके हैं क्योंकि वो हार गए हैं, बट फिर भी IIT दिल्ली अच्छा है और दोनों IIT अच्छे हैं, बट IIT बॉम्बे बेस्ट है।